Assalamualaikum student, my name is Akib Rahman and I have done MBA specialization in finance and I'll teach you accounting, principle of accounting, ICOM part 1 and ICOM part 2. After completing this course, I'll also teach you cost accounting, inshallah. And my aim is to teach you in a friendly way. ओके सो यू कैन गेट मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप अपने दोस्त से पढ़ रहे होते हैं, आपने गौर किया होगा, आप ज्यादा अच्छी समझ जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी मैं आपको एक दोस्त, एक फ्रेंड बन के आपको समझाऊं। आपका जब कोई सवाल हो, आप कमेंट सेशन में आओ, पूछो एज अ दोस्त। मैं आपका टीचर नहीं, मैं आपका क्या हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो आपने मुझे एज अ दोस्त समझ के क्या करना है, आपने चीज़ों को समझना है और कुछ भी आपकी ज़रा भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम कोर्स को शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन से, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से शुरू करते हैं, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ इसकी नीड है। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पे, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या, ठीक है, देखते हैं हम। फिर उसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको एक क्लासिफाई कर देना है, ठीक है। क्लासिफाई करने के बाद हमने उसको क्या करना है, उसको समराइज कर देना है और समराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये क्या चीज़ है देखते हैं। तो अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज़ की कला है, देखो, रिकॉर्डिंग करनी है किसको, ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शंस क्या होती है हमारे पास, ट्रांजैक्शन लेन देन को बोलते हैं। एक चीज़ मैंने बेची, ठीक है, बदले मेरे पास मनी आई, ठीक है, तो वो जो उसकी मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या है, वो जो लेन देन हो रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो वो जो लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है, वो काउंटिंग है। लेकिन सिर्फ लेन देन तक बात नहीं है, हम इससे आगे भी देखते हैं। और लेन देन इस तरह हमने इसको रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली का मतलब ये होता है बच्चों के सीक्वेंस वाइज, डे टू डे जो भी इवेंट हो रहा होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी, तो हम उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मींस सीक्वेंस वाइज, क्लियर। अच्छा कि पहले ये इवेंट हुआ तो वो रिकॉर्ड किया, फिर ये, तो हम हर चीज को सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है या क्लासिफाइंग क्या है। तो क्लासिफाइंग का मतलब ये, जितनी उसमें ट्रांजैक्शन सेम नेचर की हुई होगी, ठीक है, जितने भी हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं या जो चीजें एक नेचर की होंगी, जो अकाउंट जो बनेंगे जो सेम नेचर के होंगे, जो एक ही जैसे नेचर के होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे सेपरेट कर रहे हैं वो भी आपको एकदम से नहीं समझ आएगी। हम करेंगे, जब जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे तो समझ आ जाएगी किस तरह हम जो है लेजर में जाके जो जर्नल की जितनी वहाँ पे सेम एंट्री होती है उसको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सब ट्रांजैक्शन। फिर जो एक जैसी ट्रांजैक्शन होगी, लेट कर लो अभी समझाने के लिए कि कैश हर जगह आ रही थी, ठीक है, तो हम उस कैश को क्या कर देंगे, उसे अलग सेपरेट से क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। वेरी सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे समराइज। समराइज का मतलब ये कि जितनी चीजें हमने यहाँ पे क्लासीफाई की थी वही डाटा को उठा के हमने क्या कर देना है, एक समरी बना देनी है, उसकी समराइज कर देना, उसको सम अप कर देना है। बात आ रही है समझ। तो जब उसको हम सम अप कर देते हैं तो हम जो भी हमारे पास अपर लेवल पे मैनेजमेंट बैठी होती है हम उसको क्या दे देते हैं, वो सारा सम अप करके जो भी हमारे पास जितना रिकॉर्ड होगा उन्हें दे देंगे, ठीक है। अपर मैनेजमेंट का ये काम नहीं कि वो रिकॉर्ड करती रहेगी, वो नीचे वाले का काम होता है उस सबको क्लासिफाई कर दिया, पहले उसने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई कर दिया, अब उससे एक समरी बन जाएगी, ठीक है। अब वो जो समराइज करके क्या दे देंगे, उनको पेश कर देंगे, जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट में बैठी होती है उनको दे देंगे सारे अकाउंट जो भी उन्होंने बनाया। अब उसकी बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन की बेस पे क्या बनाई, समरी बनाई, जो समरी होगी, सम अप जो होगा उसको फिर वो क्या करेंगे, जो अपर मैनेजमेंट जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, जिनके स्टेक होल्डर जिनका कोई ना कोई बीच में कंपनी से क्या हो फायदा लेने के जो भी जुड़े हुए होते हैं जितने लोग, वो सब क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। तो वो जो स्टेक होल्डर है या कंपनी की मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं वो क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन के लिए क्या कर रहे होते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, कि सबको बनने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास बच्चों इंटरप्रिटेशन में क्या आ जाता है, फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं, यानी कि इसमें मेरे पास बैलेंस शीट आ सकती है, ठीक है। बैलेंस शीट हम इसको देखेंगे क्या है बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट से, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरे पास स्टेटमेंट बनेगी, इन चीजों से हम डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि कंपनी फायदे में जा रही है, लॉस में जा रही है, ठीक है। क्या हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है, जो जिससे हमारे पास ज़्यादा कैश आ रही थी, ये जो प्रोडक्ट है इसको ज़्यादा हमने मजीद बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फोरकास्ट करते, फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है, फोरकास्टिंग का मतलब प्रिडिक्शन का मतलब कि हम ये देखते हैं यार आने वाले 5 सालों में मेरी कंपनी कहाँ होगी। अगर मैं अपनी जो इंटरप्रिटेशन देखूँ, जो बैलेंस शीट्स देखूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूँ, वहाँ से मैं ये एनालाइज करूँगा जो कैश फ्लो है
अगर कैश फ्लो को अपना देखूं तो वहां से मैं ये देख पाऊंगा यार 5 साल बाद मेरी कंपनी कहाँ होगी। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये कि हम देख रहे होते हैं रिजल्ट। अगर मैं आसान लगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, पूरे साल का जो हमने पूरा जो लेन देन हुआ आधे साल में, पूरे साल में हम ये देख रहे होते हैं कि वो क्या रिजल्ट क्या बन सकता है। तो इसका ये क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो सेम होंगी एंट्रीज उसको सेपरेट कर लेंगे। थर्ड पे क्या कर लेंगे, उसे एक समरी बना देंगे, वो समरी हम पेश कर देंगे किसको, बैलेंस शीट की फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। जो अपर मैनेजमेंट है वो देख के फिर एनालाइज करती है कि कंपनी 5 साल बाद कहाँ होगी, कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रहा है, क्या कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो उसको कैसे ठीक किया जाए, वो किस में होता है, वो इंटरप्रिटेशन में होता है। तो ये जो था ये पूरी मैंने एक पोस्टमार्टम कर दिया है जो अकाउंट का जो डेफिनेशन है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों पड़ी। तो देखो, अगर एक बंदा जब पैदा हो रहा है, पैदा होने से लेके मरने तक उसकी कुछ ना कुछ नीड होगी, ठीक है, ऐसे ही है। तो अगर जो नीड होती है इंसान की, अब मुझे अगर एक चीज़ चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए, तो अगर मैं चेयर खरीदने जाऊंगा तो एक बिजनेसमैन जो होगा, जिसका जो बिजनेस होगा, वो क्या कर रहा होगा, उसका अपनी एक फैक्ट्री है, वो वहाँ पे वर्कर काम करे, वो चेयर्स बना रहे हैं, वो मुझे वो सर्विसेज देगा। तो क्या मुफ्त में देगा? नहीं। अगर मैं चेयर खरीदने जाता हूँ, बदले में उसे क्या दूंगा, पैसे दूंगा, ठीक है, मनी दे रहा हूँ। तो एक बंदा आपकी नीड पूरी करता है और बदले में, नीड पूरी करने के बदले में वो क्या कर लेता है, हमारे पास क्या करेगा, वो देखो नीड क्या करेगा, आपकी पूरी फुलफिल करेगा। तो जब आप उनको नीड फुलफिल करेगा तो बदले में वो भी तो आपसे कुछ लेगा, क्या, पैसे। तो जब भी मनी का जिक्र बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा ना कि यार इतने इस चेयर्स को, जो मॉडल की चेयर थी, इस डिजाइन की, इसको बेच के इतने पैसे आए, उस दिन इतनी चेयर सेल हुई, कि नहीं रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा। तो चीजों को रिकॉर्ड करना, देखो रिकॉर्ड करना कितना जरूरी हो गया। एक बंदा आपको नीड पूरी करेगा, बदले में वो क्या करेगा, पैसे लेगा तो ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ेगी। तो जब भी एक चीज को रिकॉर्ड करने का जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो रहा है, अकाउंट आ रहा है। तो हम इस तरह देखो किस तरह अकाउंट की हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है, किस तरह उसकी इंपॉर्टेंस है, ये देखो। फिर इवन के घर में जब हम बजट बनाते हैं तो हम उसको भी क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? ताकि हम ये देख सके अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि मुझे ये पता चले जो मेरी इनकम है, कि मेरी जितनी इनकम आ रही है, मैं लेट कर लेता हूँ, मेरी इनकम यहाँ पे 50,000 इनकम आ रही है मेरे पास, ठीक हो रहा है। तो मैं 50,000 में से कितने मेरे पास एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है, खर्चे, एक्सपेंस मतलब खर्चे। अब मेरे एक्सपेंस के क्या क्या है, ये तो मैं सब एक्सपेंस को महीने बाद देखता हूँ, अच्छा यार ये सारे खर्चे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार इसमें कौन सा मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया है या बिला वजह का खर्चा हो गया जिसको मैं कम कर सकता हूँ। तो जब आप उसको प्रॉपर लिखोगे तब भी ये कर पाओगे ना, जब लिखोगे नहीं तो महीने के आखिर में क्या याद रहेगा आपको कि क्या खरीदा था और क्या नहीं खरीदा था, ठीक है। तो एक बजटिंग हो रहा होता है, ठीक है, आप सेविंग कर सकते हो कि यार ये इतना मैंने खर्च किया, मैं इतनी क्या कर लूंगा इसमें से, या मैं इतनी सेविंग कर सकता हूँ। अगर मैं ये एक्सपेंस नहीं करता तो मैं इतनी सेविंग कर सकता हूँ, फिर वो सेविंग आ जाएगी। जाहिर सी बात है अगर तो आप में अक्ल होगी तो सेविंग घर में नहीं रखोगे, ठीक है, बल्कि इसको इन्वेस्ट करोगे। जब इन्वेस्ट करोगे तभी तो मजीद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट, ये सब चीज़ें जो हो रही है कहाँ से शुरू हुई, रिकॉर्ड करने से शुरू हुई। अगर रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कहाँ से पता चलेगा क्या प्रॉफिट है। तो यानी कि घरों में भी हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं, हर जगह अकाउंट्स का यूज होता है। जब तक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो कुछ लोग नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है, वो कहते हैं बस ठीक है हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर, आप एक चीज को देखोगे, यार ये खर्चे हो रहे हैं, यार मुझे ये जो मैंने फालतू खर्चे किए नहीं करूं। जब नहीं करूंगा तो मेरे पास क्या हो, सेविंग हो जाएगी। जब सेविंग हो जाएगी तो क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे भाई, ठीक है, ओके। तो फायदा ही है ना, नुकसान तो कुछ ना हुआ। नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा एक्सपेंस क्या हो रहा है, बात आ रही है समझ। तो ये जो है ये मेरे पास क्या थी, उसकी नीड। फिर हमारी कुछ वांट्स भी होती है। अब नीड और वांट में, चलो सुन लो, टॉपिक से थोड़ा हट रहा है लेकिन सुन लो, नीड और वांट में ना फर्क है, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब नीड ये है कि वो चीज़ आपको चाहिए। अब मैं कपड़े मुझे चाहिए, अगर मैं ठंड है तो मुझे कपड़े चाहिए ताकि मैं सर्दी से बचूं। खाना मुझे चाहिए ताकि मैं जिंदा रहूं। पानी मुझे चाहिए, हवा मुझे चाहिए। तो ये सब मेरे पास क्या, ये नीड है। बात आ रही है समझ, नीड है ये मेरे पास। और वांट्स मेरे पास वो होती है कि गाड़ी, मेरी नीड क्या है, गाड़ी अगर मैदान दी है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वांट ये कर रहा हूँ, मैं BMW हूँ, ठीक है। तो जो मैं BMW की एक ख्वाहिश कर रहा हूँ तो वो मेरे पास किस में आया, वो मैं वांट है मेरी, ठीक है, वो एक वांट है। जो लग्जरी चीज़ें जितनी आएंगी वो किस में आएगी, वांट में। लेकिन
नीड इज एसेंशियल फॉर लिविंग, ये जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। वांट्स नहीं भी होगी आपके पास तो आप जिंदा रह लोगे, ठीक है, वो एक आपका ख्वाब है यार ये चीज मेरे पास हो, लेकिन नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात आ रही समझ? अच्छा, और अगर बिजनेस ये चीज, अब ये तो मैंने घर में बता दिया घर में किस तरह इंपॉर्टेंट है, सेम इसी चीज को अगर मैं बिजनेस के साथ रिलेट करूं तो क्या आप ये नहीं देखोगे यार कि मेरा 1 साल बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है? नहीं करोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार इसको मैंने कितना प्रॉफिट देना है, या खुद जो बिजनेस से जो जनरेट हुआ उससे ऑनर कितना प्रॉफिट लेगा, बिजनेस में कितना रिजर्व पे रखना। जब रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। वो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, फिर उन चीजों को क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना। बात आ रही है समझ में? बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। तो ये, और फिर जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है ना, तो एक बिजनेस को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी होता है कि वो रिकॉर्डिंग करेगा। अगर रिकॉर्डिंग करेगा तो इसको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जब रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो वो नहीं बता पाएगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्लियर? तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था। नेक्स्ट में हम देखेंगे बाकी चीज़ें जो भी इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो नीचे जा रही है बुक के हिसाब से, हम उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपसे इंटरव्यू में भी इन्हीं से ही बीच में सवाल पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप जर्नल वगैरह मत शुरू करें, आपको ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आपको पता हो, एक्सपेंस क्या है, अकाउंटिंग खुद क्या चीज़ है, लायबिलिटी क्या है, तो इन चीज़ों को सबको हम पढ़ेंगे साथ साथ। सो हैशटैग पीस आउट, ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल है पूछो, कमेंट सेशन में जवाब दूंगा। फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो बना देंगे। अल्लाह।